हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो थर्ड फेज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके और जीएस के, हम उन सबको डिस्कस करेंगे और हम लगभग 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये वीडियो 10 पार्ट में होगा। हर पार्ट में हम लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, या जो अभी पैटर्न चल रहा है करंट अफेयर का वो किस तरह का है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। और 1919 में ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे? अमृतसर में। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। मैन बुकर प्राइज 2018 किसने जीता? अन्ना बर्न ने। किसके लिए मिला था? मिल्कमैन के लिए। मिल्कमैन के लिए मिला था अन्ना बर्न को 2018 का मैन बुकर प्राइज। आईसीसी विश्व कप 2019 किस देश में आयोजित किया गया था? ये आप सब जानते हैं, इंग्लैंड में और वेल्स में। और इसको जीता था इंग्लैंड ने। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ है मनु साहनी। और जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल 2020, वो कहाँ खेला गया था? वो यूएई में खेला गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष में साइन किया गया था? 1931 में। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सब जानते हैं, सिकंदर लोदी के द्वारा। मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह आपको पता होगा, उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी से। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अवधि क्या होती है? तो ये 6 महीने की होती है। दिल्ली से दौलताबाद जिसने अपनी राजधानी बदली थी, उनका क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। यदि भारत का राष्ट्रपति मौजूद नहीं होता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये भी मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में। जल्लीकट्टू महोत्सव, ये काफी फेमस महोत्सव है तमिलनाडु का, और इस पे एक मूवी भी बनी थी, जल्लीकट्टू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये टीकाकरण से है। और 16 जनवरी 2021 से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। कहाँ पे? भारत में। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी है? तो हॉकी कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है इमरान खान, और उनकी जो पार्टी है वो है तहरीके इंसाफ। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। काफी आसान क्वेश्चन। भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमन, और ये राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से? कर्नाटका से। और इन्होंने पहला डिजिटल बजट भी पेश किया है, या पेपरलेस बजट जिसको कहते हैं, 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। पावर की एसआई इकाई क्या है? वॉट। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कालबेलिया नृत्य कहाँ पे है? ये है राजस्थान। ये कालबेलिया जो नृत्य है ये राजस्थान का। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसको बोलते हैं पिंक सिटी। और जयपुर में ही है हवा महल। हवा महल। और जयपुर को बोलते हैं, जयपुर में राजस्थान में है अजमेर, जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हृदय। और जयपुर में ही है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। वो किसने बनाया था? ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की वाइफ है। पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? 1919 में। 1919 में। ग्रह मंगल यानी मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? ये है 2, जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। मोलेन नेशनल पार्क, अगर आप हमारी
डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो आपको नेशनल पार्क सारे याद हो गए होंगे। तो मोलन नेशनल पार्क है कहाँ पे? गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। रेड डेटा बुक में कौन सी प्रजाति को शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये भी क्वेश्चन काफी आसान सा है। और जो इसरो बना था वो कब बना था? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। और जो चेयरमैन है वो कौन है? सीवान रेड्डी। और जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो चेयरमैन कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोचीन नदी को। दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक देश कौन सा है? ये है पराग्वे। लैंडलॉक देश क्या होता है? जैसे कि अफगानिस्तान को अगर आप मैप में देखेंगे तो जो भी देश ऐसा है जिसकी जो सीमा है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगती है तो उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल की भी सीमा किसी भी समुद्र तट से नहीं लगती, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो ये अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है वो है पराग्वे। भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। किस देश का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है? वो है इंडिया का। 100 दिन रोजगार की गारंटी कौन देता है? कौन सी स्कीम? यह है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म। यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यह है 5। कौन कौन से सदस्य हैं? जैसे कि होगा यूएस, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और पांचवा कौन है? रशिया। तो ये 5 हैं यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य परमानेंट। केटू की ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी। लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस। माजुली द्वीप किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये कहाँ पे है? असम में। इसको मैंने कई बार डिस्कस किया था अपने डेली करंट अफेयर में। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे बना था देश का पहला हेलीपोर्ट असम में। असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? काफी आसान सा क्वेश्चन, दयाराम साहनी के द्वारा। भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। ओएनजीसी का मुख्यालय ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत की खोज किसने की? ये की थी वास्को डिगामा ने। और मुदुमलाई नेशनल पार्क काफी बार मैंने डिस्कस किया है अपने डेली करंट अफेयर में, है तमिलनाडु में। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन थे? टिम बर्न्स ली। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल जी के द्वारा। भारत के पहले भारतीय वाइसरॉय कौन थे? ये थे राजगोपालचारी। ब्रह्मोस किस 2 देशों द्वारा बनाया गया है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ब्रह्मोस BRA यानी भारत और रोस मतलब रूस से। तो भारत और रूस से। और जो रूस की कैपिटल क्या है? वो है मॉस्को। करेंसी है रूबेल। WTO से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है रॉबर्ट अजीवेडो ने। और WTO बना कब था? 1995 में। और ये एक्चुअली बना था 1945 में, लेकिन पहले इसका नाम था गाट। उसके बाद 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। मैंने आपको बताया इसरो बना था 1969 में और हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जो कि है कर्नाटका में। रेशम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कोकून में पाया जाता है रेशम का कीड़ा, वहीं से बनता है रेशम। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा पाया गया है? तो 2 है, लोथल और धोलावीरा। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? ये हैं APJ अब्दुल कलाम यानी अबू पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। और इनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, पंखों की उड़ान, ये भी याद रख सकते हैं। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था केरला में। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था
केरला में। प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। रैम कहाँ स्थित होती है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये मदरबोर्ड में लगा होता है। और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी लगा होता है मदरबोर्ड में। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। मेघदूतम, मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और वीआर का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये है भारत और चीन के बीच में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है उसको बोलते हैं रेड क्लीफ रेखा, रेड क्लीफ। गूगल का सीईओ कौन है? तो ये है सुंदर पिच्चई, सुंदर पिच्चई। एंड ऑफ इमेजिनेशन बुक किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय ने। ऑरेंज नेशनल पार्क, ये भी मैंने आपको रटा दिया था डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तो ये भी है असम में, असम में इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, यानी वन हॉर्न राइनो के लिए। तो जो ऑरेंज नेशनल पार्क है इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा। पीडीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें भी हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पूरा वीडियो 10 पार्ट में होगा और 10 पार्ट में हम कवर करेंगे 1000 क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंटोपीडिया।